नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह यादव हूँ। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल AK47 ऑनलाइन क्लासेज में। सबसे पहले तो देखिए, मैंने कल एक वीडियो आया था, उसमें देखी थी कितनी भूख थी। भूख है लेकिन इतना वो मज़ा नहीं आया जितनी आप लोगों को भूख होनी चाहिए थी, जितनी दिखनी चाहिए थी। आपके कैरियर में जितनी भूख है ना, वो मज़ा नहीं आया लेकिन इतना नहीं आया जितना मैंने सोचा था। कोई बात नहीं है, और भूख जगाते हैं, क्योंकि जब तक अंदर कुछ भूख नहीं होगी तब तक खाने का मन नहीं करेगा, और जब तक लाइफ में कोई स्ट्रगल या लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी तब तक पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसी के साथ अपन जो अपना टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, उसी पे अपन बात करते हैं। और मैंने इससे पहले 5 वीडियो अपलोड कर दिए थे, तो इस वीडियो को समझना है तो पीछे वाले वीडियो सीधी सी बात है, देखना पड़ेगा, कंसेप्ट समझना पड़ेगा, हर चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके ये वीडियो समझ में आएगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो मतलब बड़ी बात नहीं है, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आज अपन उन क्वेश्चनों की बात करते हैं जिनका अपन शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि इनका आप मेथड देखोगे काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन अपन आए हैं तो शॉर्ट में निकालेंगे, तो कोई इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अपन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं लास्ट में क्या है क्या नहीं है। तो देखो, अपने पास में पहला क्वेश्चन दे रखा है, वो दे रखा है 4000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो, तो 8% की दर पर कितना धन उधार दिया गया। पहले तो 2-4 को तो समस्या ऐसे ही हो गई, सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। अरे कुछ ही नहीं है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बस अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन अपने को समझ में आना चाहिए। तो अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपने को बता रहा है 4000 रुपये की धनराशि और 2 तरीके से उधार दे रहा है। एक तो कितने पे दे रहा है, 8% पे, एक कितने पे दे रहा है, 10% पे। 8% और 10% पे वह उधार दे रहा है, और एक वर्ष के अंत में उसको ब्याज मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है, 352 रुपये। देखो, इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन बताता हूँ। वो सॉल्यूशन तभी काम आएगा जब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ उस चीज़ को आराम से सुनोगे, गौर से सुनोगे, तो तभी वो अपना सॉल्यूशन काम में आएगा। अपन आराम से निकाल सकते हैं। बाकी इसको निकालने के बहुत मेथड है, ये मिश्रण से भी निकलता है। पहली राशि को x मान लो, दूसरी को जो कुल राशि दे रखी है उसमें से घटा के मान लो, वो एक मेथड है, वो अलग बात है। एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं करना, अपने को तो निकालना है केवल और केवल शॉर्ट में निकालना है, आराम से निकालना है। तो जो मैं चीज़ बोलता जाऊँ उस चीज़ पे गौर करते जाना, समझते जाना, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। सबसे पहले तो देखते हैं अपने पास राशि कितनी दे रखी है, 4000 रुपये। लिख लो, राशि कितनी दे रखी है, 4000 रुपये। आगे बात समझ में, 2 तरीके से उधार दे रहा है। एक तो कितने परसेंट से दे रहा है, 8% से। दूसरा कितने परसेंट से दे रहा है, 10% से। आगे बात समझ में, 4000 रुपये की राशि थी, 2 तरीके से उधार दे रहा था। एक तो 8% से, दूसरा 10% से। फिर बोल रहे हैं कुल मिलाकर उसको 4000 रुपये पे कुल मिलाकर कितना पैसा ब्याज का मिलता है, 352 रुपये। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो देखो लिख लो, अपने को कितना पैसा मिल रहा है, 352 रुपये। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो देखो, यहाँ से नोट करने वाली बात, ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ जो भी अपने को मान लेना है वो केवल और केवल कितने वर्ष का लेना है, 1 वर्ष का लेना है। अगर यहाँ 2 वर्ष का ब्याज होगा उससे अपना काम नहीं चलेगा। हमें केवल और केवल कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए, तभी अपना काम चलेगा। अरे बस समझ में, बस यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। यहाँ अपने को जो भी मान लेना है वो कितने वर्ष का लेना है ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज लेना है। अगर मान लो अपने पास यहाँ 2 वर्ष का ब्याज होता तो मैंने बताया था साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो 1 वर्ष का 352 है, 2 वर्ष का इसका 2 गुना हो जाएगा। अरे समझ में, तो सीधी सी बात है, यहां से अपने को क्या लेना है, 352 रुपये दे रखा है, कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो यहां हमेशा कितने वर्ष का ब्याज लेना है, 1 वर्ष का ब्याज लेना है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी। दूसरी चीज, अब अपने को पूछ क्या रहा है उस चीज पे गौर करते हैं। तो अपने को देखो कितने परसेंट पे पूछ रहा था कि 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया। कितने परसेंट पे पूछ रहा है, 8% पे। तो कुछ भी नहीं करना, कुल धन का कितना परसेंट निकाल दो, जो अपने पास दूसरा परसेंट दे रखा है वो निकाल लो, क्योंकि 8% पे पूछ रहा है। इसका विपरीत कितना हो गया, 10%, मतलब दूसरी राशि किस दर से उधार दे रहा है, 10% से। तो 4000 का कितना परसेंट निकाल लो, 10%। तो 4000 इंटू 10 बटे कितना आ गया, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इस 40 को किससे गुणा करोगे, 10 से, तो कितना आ गया, 400। ये क्या आ गया, 400 रुपये आ गया।
आगे बात समझ में। देखो जो पूछ रहा है उसको छोड़ दो, दूसरा जितने परसेंट दर पे उधार दे रहा है उसका मान निकाल लो, कुल राशि का निकाल लो। अपने पास यहाँ दो तरीके से उधार दे रहा था, एक तो 8% से, दूसरा 10% से। अपने को यहाँ पूछ क्या रहा है, 8% से पूछ रहा है, तो कुल राशि का कितना परसेंट निकाल लो, 10%। तो मैंने 4000 का कितना परसेंट निकाल लिया, 10% तो कितना आ गया 400। कुछ ही नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ कितने वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का, अपने पास 1 वर्ष का। अब इन दोनों को घटा लो, यहाँ से घटाओगे तो 400 में से कितना घटाओगे 352, तो कितना बच गया 48। कितना बच गया 48। आ रही है बात समझ में, कितना बच गया 48। यहाँ दोनों दरों का अंतर देखो, यहाँ कितना था 8%, यहाँ कितना है 10%, दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया 2%। इसका मतलब 2% बराबर कितना आ गया 48। 1% बराबर कितना आ जाएगा 48/2 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे, तो इंटू में कितना आ गया 100। तो देखो ये 2 के पड़े से कितनी बार कट गया 12 बार, 12 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया 1200। इसका मतलब 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया 1200 रुपए। कुछ ही नहीं है, केवल और 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों को गौर से सुनना, समझना क्या बोल रहा हूं, क्या है या क्या नहीं है। बाकी आप अगर इसको तरीके से हल करोगे तो देखो पहली राशि को क्या मानोगे x, दूसरी राशि क्या हो जाएगी 4000 माइनस x, उस पर अपने को क्या निकालना पड़ेगा ब्याज, उनका क्या करना पड़ेगा अंतर जोड़ना, मतलब 352 रुपये दे रखे तो दोनों को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। वो एक अलग मेथड है, एग्जाम में ऐसा हल करोगे तो टाइम खराब होगा। और एग्जाम में एक क्वेश्चन का इतना ही 30, 35, 40 सेकंड का टाइम मिलता है, तो उसमें तो 2-3 मिनट खराब होगी। बाकी अपने को यहाँ समझना है, अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो तो अपन तो सीधी सी बात है ट्रिक पे बात करेंगे, शॉर्ट मेथड पे बात करेंगे। अपने को केवल और केवल आंसर से मतलब है, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी चीज़ को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, गौर से सुनना। बहुत से क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं आपके रीट में, तो हर बार 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इसी चैप्टर में से, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो एक बार दोबारा समझते हैं अपने पास में क्या दे रखा था। अपने पास में देखो 4000 रुपए की राशि थी, 2 तरीके से उधार दे रहा था। एक तो कितने परसेंट से 8% से, दूसरा कितने परसेंट से 10% से। और 1 वर्ष के अंत में इस पे कितना ब्याज मिल रहा था 352 रुपये ब्याज मिल रहा था। कितना मिल रहा था 352 रुपये। तो ये पूछ रहा था 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया, ये अपने को पूछ रहा था। तो मैंने सबसे पहले बात बताई वो ये बताई, देखो दोस्तों यहाँ अपने पास जो भी मान आएगा वो या ब्याज आएगा वो कितने वर्ष का लेना है, केवल और केवल 1 वर्ष का। 2 वर्ष का दे रखा है तो अपन क्या कर देंगे 2 का भाग देके 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। उसके बाद में मैंने एक काम की चीज और बताई, 8% 10% से उधार दे रहा था, ठीक है। अभी अपने को कितने परसेंट पे पूछ रहा है 8% पे, 8% पे पूछ रहा है तो कुल धन का कितना निकाल लो 10%। अरे दूसरा जिस दर से उधार दे रहा था वो परसेंट निकाल लो। तो अपने पास में कितना था 4000 का कितना निकालोगे 10%, तो कितना आ गया 400। आगे बात समझ में। यहाँ कितना था ब्याज 352, कुल राशि पे अपन ने कितना निकाल लिया 400। इन दोनों का अंतर कितने का आया 48 का। 48 का अंतर आ गया, तो यहाँ दर का अंतर भी है, दर का अंतर भी है। तो दर का अंतर कितने का है 2%। 2% बराबर कितना आ गया 48। 2% बराबर 48। 1% बराबर कितना आ गया 48/2 इंटू 100। इसको हल करोगे तो कितना आ गया 1200 रुपये। इसका मतलब 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया 1200 रुपये। अगर मान लो 10% पे पूछता तो इस 4000 का कितना परसेंट निकालते हैं 8% निकालते हैं। आ रही है बात समझ में। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, अपन और क्वेश्चनों की बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास और कैसे दे रखे हैं उनको भी अपन देखते हैं। देखो अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है। वो क्या दे रखा है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज 4440 रुपये हो तो 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया। अब देखो कितना है 45,000 रुपये लिख लो। सबसे पहले अपने पास कुल राशि कितनी दे रखी है 45,000 रुपये। कितने तरीके से दे रहे हैं 2 तरीके से उधार दे रहे हैं। एक तो कितने परसेंट पे 8% पे, दूसरा 12% पे, ये दे रखा है। फिर मैंने कहा था यहाँ कितने वर्ष का ब्याज लेना है 1 वर्ष का, तो यहाँ ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 4440 रुपये। और ये ब्याज कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का है 1 वर्ष का। अब देखो सोचने वाली बात है
कि यहाँ अपने पास 1 वर्ष का ब्याज पहले से दे रखा है, अगर 2 वर्ष का होता तो अपन किसका भाग देते थे, 2 का। अब 2 तरीके से उधार दे रहा है, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था वही चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उसी को देखना है आपको। देखो एक तो 8% से दे रहा था, दूसरा कितने परसेंट से दे रहा था, 12% से। कितनी परसेंट पे पूछ रहा है, 8% पे पूछ रहा है। कितने परसेंट पे पूछ रहा है, 8% पे, तो आपको कुल धन का कितना निकालना पड़ेगा, 12%। कुल धन का कितना निकालोगे, 12%। सॉरी, तो इस 45,000 का मैं कितना निकालूं, 12%, तो 45 इंटू 12 बटे में कितना आ गया, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आगे बात समझ में। अब गुणा कर लो, इस 12 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, 0। 12 को 5 से गुणा करते 12 पंजे 60, कितना आ गया, 0, कितना आ गए 6। इस 12 को 4 से गुणा करते 12 चौके 48, 48 से 6 कितने हो गए, 54। अपने पास कितना आ गया, 5400। यहाँ कितना दे रखा है, 4440। मैंने कहा था इन दोनों को अपने को क्या निकालना है, अंतर। अंतर निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो 5400 में से कितना घटाना है, 4440 घटा दो, यहाँ से कितना बच गया, 0। 0 में से 4 गए तो 6, अरे नहीं बचते, यहाँ से 1 हासिल की लेके आएगा तब 10 होंगे, तब 6 बचेगा। तो यहाँ से 1 लेके आए, कितने हो गए, 10। 10 में से 4 गए तो कितने बच गए, 6। यहाँ कितना बच गया, 3 बचा ना, तो फिर 1 लेके आया तो 10 और 3 कितने हो गए, 13। 13 में से 4 गए तो कितने बच गए, 9। यहाँ कितना बच गया, 0। इसका मतलब कितना आ गया, 960। यहाँ अपने पास कितना आया, 960। यहाँ परसेंटेज का अंतर कितने का है, 4% का। तो मैं बोल दूँ 4% बराबर कितना आ गया, 960। 1% बराबर क्या हो जाएगा, 960 बटे 4 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे, तो गुणा में क्या आ गया, 100। अरे बस समझ में, इसको गुणा काट दो, 4 के पड़े से कितनी बार कट गया, 2 बार, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1, कितने हो गए, 16। 16 में 4 का भाग कितनी बार चला गया, 4 बार, फिर क्या आ गया, 0। इसको किससे गुणा करना है, 100 से। 100 से गुणा करना है तो मैंने क्या रख दिए, 2 जीरो। इसका मतलब कितना आ गया, 24,000। इसका मतलब 45,000 रुपये में से 8% की दर से कितना धन उधार दिया गया, 24,000 रुपये उधार दिए गए। मैंने कहा था कुछ भी नहीं है, केवल और केवल अपने को 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यहाँ कि हमेशा कितने वर्ष का ब्याज लेना है, 1 वर्ष का ब्याज। कितने वर्ष का ब्याज लेना है, 1 वर्ष का ब्याज। जितनी परसेंट पे पूछ रहा है उसको तो छोड़ना है, और दूसरी परसेंट दे रखी है तो कुल धन का वो परसेंट निकालना है। बाकी दोनों का क्या करना है, अंतर करना है। दर का क्या करना है, अंतर करना है। दोनों का मान क्या रखना है, बराबर रखना है। अपने पास जो भी मान आएगा वो जितनी परसेंट दर से उधार दे रहा था उसी का मान आएगा। कोई नहीं है, और देखते हैं और समझते हैं अपने पास कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी भी अपन बात करते हैं। तो देखो अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी देखते हैं क्या है। ये बोला है, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% की दर से तथा कुछ भाग 9% की दर से उधार दिया। उसे 2 वर्ष के अंत में कुल 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो बताओ 4% की दर से उसने कितनी धनराशि उधार दी। अब लिख लो, वही बात, अपना काम तो है लिखने का, उसको हल करने का कुछ ही नहीं है। अब कितना आ गया, 25,000 रुपये। 2 तरीके से उधार दे रहा है, एक तो 4% पे, एक 9% पे। अब अपने पास ब्याज बता रहा है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितने बता रहा है, 3,000 रुपये। लिखते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। अपने पास कितना दे रखा था, 25,000 रुपये। कितना दे रखा है, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये कितने तरीके से उधार दे रहा है, 2 तरीके से। एक तो कितने परसेंट पे दे रहा है, 4% पे। दूसरा कितने परसेंट पे दे रहा है, 9% पे। अरे बस समझ में। अब अपने को क्या दे रखा है, 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 3,000 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 3,000 रुपये। अरे बस समझ में। देखो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, यहाँ अपने पास जो भी मान चाहिए, यहाँ अपने को जो भी ब्याज चाहिए वो कितने वर्ष का चाहिए, केवल और केवल 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। यहाँ अपने पास कितने वर्ष का ब्याज दे रखा है, 2 वर्ष का। और साधारण वर्ष में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 3,000। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, 3,000 बटे में कितना आ गया, 2। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1,500 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1,500 रुपये। और अपने को यही चाहिए था,
यही चाहिए था। मैंने कहा यहाँ भी, यहाँ कितने वर्ष का ब्याज लेना है, 1 वर्ष का। अभी यहाँ 2 वर्ष का दे रखा है तो अपन ने 2 का भाग देके कितने वर्ष का निकाल लिया, 1 वर्ष का। अगर मान लो यहाँ 3 वर्ष का होता तो अपन 3 का भाग देके कितने वर्ष का निकाल लेते, 1 वर्ष का। फिर देखो मैंने क्या कहा था, अपने पास 2 तरीके से उधार दे रहा था, एक तो 4% से, दूसरा कितने परसेंट से तो दे रहा था, 6% से। तो देखो जिस पे पूछ रहा है उसको तो छोड़ दो, बाकी जिस पे पूछ रहा है उसको तो छोड़ दो, बाकी दूसरी दर दे रखी है तो कुल राशि का वो परसेंट निकाल लो। तो देखो अपने को कितने परसेंट पे पूछ रहे हैं, 4% पे, तो अपने को कुल राशि का कितना निकालना पड़ेगा, 9%। इसका मतलब मैं 25,000 का कितना परसेंट निकाल दूँ, 9%। तो 25,000 इंटू 9 बटे में कितना आ गया, 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो को जीरो इसको गुणा करोगे तो 9 पंजे 45 का कितना आ गया 5, कितना आ गए 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। इसका मतलब अपने पास कितना आ गया 2250 रुपये। यहाँ से कितना आ गया 1500 रुपये। मैंने कहा था इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, अंतर। तो अंतर निकालोगे, देखो 1500 है 2000 तक तो 500 तो 1 हो गया, 250 1 हो गए तो कितना हो गया 750। इसका मतलब अपने पास में कितना आ गया 750। इन दोनों का अंतर निकालो तो कितना आ गया 5%। 5% बराबर कितना आ गया 750। 1% बराबर कितना आ जाएगा 750 बटे 5 इंटू कितने पे निकालना है 100 पे। तो ये कितनी बार कट गया 15 बार, तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 150। 150 को किससे गुणा करोगे 100 से, तो कितना आ गया 15,000। इसका मतलब 4% की दर से कितना धन उधार दिया गया, 15,000 रुपये उधार दिए गए। कुछ ही नहीं है, केवल और केवल बातों को दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करते जाओ, हर चीज़ आपका, हर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, हर चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं हर बार हर क्वेश्चन में यही चीज़ बता रहा हूँ। अपने पास कुल राशि होगी, ठीक है, 2 तरीके से उधार देगा, ठीक है। फिर अपने को यहाँ जो भी मान चाहिए वो कितने वर्ष का चाहिए, केवल और केवल 1 वर्ष का मान चाहिए। चाहे यहाँ अपने पास 10 वर्ष का मान दे तो कुछ नहीं है, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है समान। 10 वर्ष का दे रखा है तो 10 का भाग देके कितने वर्ष का निकाल लेंगे, 1 वर्ष का। फिर मैंने ये बताया जितनी परसेंट पे पूछ रहा है, यहाँ 4% पे पूछ रहा था तो कुल धन का कितना निकाल लो 9%। कुल धन का 9% निकालते कितना आ गया 2250। अपने पास में कितना था 1500। इन दोनों का अंतर निकालोगे कितना आ गया 750। यहाँ से अंतर निकालोगे तो कितने का आ गया 5%। 5% बराबर 750, 1% बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 750 बटे 5 इंटू 100 बराबर में कितना आ गया 15,000 रुपये। आ रही है बात समझ में। और बात करते हैं, अपने पास में और क्वेश्चन क्या दे रखे हैं उनकी भी अपन बात करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो अपने पास एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो क्या दे रखा है उसको भी देखते हैं। राम ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, कोई बात नहीं है, इसका 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा शेष 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 36,480 रुपये का भुगतान किया हो तो 12% की दर से कितना धन उधार दिया है। यार क्या है यार, कुछ ही नहीं है, बस घुमा फिरा रहा है। मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो अपने पढ़े हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। अपन ने जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन आते हैं, बस क्वेश्चन तो समझ में नहीं आता, क्वेश्चन समझ में नहीं आता और बाकी कंसेप्ट वही है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, भूख को और बढ़ाओगे, सीखने की भूख को और बढ़ाओगे, तब जाके आपका काम होगा। कोई नहीं है, अपने पास जो मान दे रखा उसको लिखते हैं, बात करते हैं। मेरी बातों पे जो मैंने बात बताई थी, क्या क्या चाहिए अपने को, क्या क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को फिर रिपीट करते हैं, देखते हैं। अब अपने पास कितना दे रखा है 30,000, 1 2 3 4, 30,000 रुपये आ गए। कितने तरीके से उधार दे रहा है, 2 तरीके से। कितने परसेंट से, 12% और 10% से। तो ये 12% आ गया, दूसरा कितना आ गया 10%। अब ये बोल रहा है 2 वर्ष के अंत में कितना मिल रहा है 36,480 रुपये मिल रहे हैं, 36,480 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बोला है 12% की दर से कितना धन उधार दिया गया। अब ये तो समस्या हो गई, अपने पास यहाँ ब्याज नहीं है, अपने पास यहाँ क्या नहीं है ब्याज, और अपने को चाहिए था क्या, ब्याज चाहिए था।
ये 36,480 रुपये दे रखा है। तो ये देखो क्या दे रखा है मेरे बब्बर शेरो, ये अपने पास 36,480 रुपये दे रखा है। ये अपने को क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्रधन। बल्कि अपने को चाहिए क्या, ब्याज चाहिए। अपने को यहाँ से क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। और ब्याज होता क्या है, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसका मतलब मिश्रधन और मूलधन का अंतर हमेशा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और अपने को यहाँ क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। अपने पास में यहाँ कितना दे रखा है, 36,480 रुपये। ये 36,480 रुपये है क्या, मिश्रधन है। बल्कि अपने को क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो मूलधन में से ये घटा दो। और अपने पास में मूल राशि कितनी दे रखी है, 30,000। इसका मतलब 36,480 में से कितना घटा दूं, 30,000। तो कितना आ जाएगा, 6,480 रुपये। कितना आ गया, 6,480 रुपये। अब सोचने वाली बात हो रहा है, अपने पास जो 6,480 रुपये आया, ये क्या आया, ब्याज आया। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का। अपने को कितने वर्ष का चाहिए, अपने को 1 वर्ष का चाहिए। अपने पास 2 वर्ष का दे रखा है, 1 वर्ष का चाहिए। तो कितने का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे। क्यों दोगे, क्योंकि साधारण ब्याज में हर वर्ष का ब्याज क्या होता है, समान होता है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, तो कोई बात नहीं है। 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है, 6,480। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे दो, कितना गया, 3, 2, 4, 0। कितना आ गया, 3240। अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन से बताया था, अपने को यहाँ चाहिए कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का ब्याज चाहिए। और अपने पास यहाँ 1 वर्ष का ब्याज आ गया। क्वेश्चन अगले ने बहुत कुछ घुमाया था, बहुत कुछ दे रहा था। अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे, हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे थे। तो अपना क्वेश्चन भी ये हल हो जाएगा। देखो अपने पास मिश्रधन दे दिया, अपन ने क्या निकाल लिया, ब्याज। ये कितने वर्ष का आया, 2 वर्ष का। अपनी कंडीशन की, अपने को कितने वर्ष का ब्याज चाहिए, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 3240 रुपये आ गया। अरे बस समझ में। अब आ जाओ, कितने परसेंट पे पूछ रहा था भैया, 12% पे पूछ रहा था। कितने परसेंट पे पूछ रहा था, 12% पे। तो अपने को कुल धन का कितना निकालना है, 10%। तो निकाल लो भैया, 30,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 10%। तो 30,000 इंटू 10 बटे में कितना आ गया, 100। 1 0 तो 1 0। पहले तो इसका निपटारा करो, ये दिक्कत करेगा ना। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 3,000। अपने पास में कितना आ गया, 3,000। यहाँ कितना आया था, 1 वर्ष का ब्याज 3240। इन दोनों का अंतर निकालो रे। 3240 में से कितना घटाओ, 3,000। 3240 में से 3,000 घटाओगे तो कितना आ गया, 240। कितना आ गया, 240। फिर मैंने क्या बताया था, अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज का अंतर। एक कितने परसेंट पे दे रहा है, 12% पे। दूसरा कितने परसेंट पे दे रहा है, 10% पे। तो 12% और 10% का अपने को क्या चाहिए, अंतर। तो 12% और 10% का अंतर निकालोगे तो कितना आ गया, 2। तो 2% बराबर कितना आ गया, 240। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटे 2 इंटू कितने पे निकालना है, 100 पे। ये कट गए कितनी बार, 120 बार। 120 को 100 से गुणा करते ही कितना आ गया, 12,000। इसका मतलब क्या हुआ, 12% की दर से कितना धन उधार दिया गया, 12,000 रुपये उधार दिया गया। कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस एक मेथड था अपना, एक तरीका था। मैंने ये 3-4 क्वेश्चन करवा दिए। मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपका दिल कर रहा है हाँ वास्तव में मेरे को जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो आपका भी एक फर्ज बनता है, दबा के लाइक ठोक दीजिए और शेयर कर दीजिए इस चीज़ को। जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही थी वो किसी और के साथ न हो, इसको शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बाकी और बात करते हैं, अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखे थे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ ही नहीं था समझने लायक कि सर ये कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा था। बस अगले ने थोड़ा घुमा फिरा के अपने को क्या दे दिया, मिश्रधन दे दिया। मिश्रधन दे दिया तो मिश्रधन अपने को चाहिए था क्या, ब्याज। अपना ब्याज चाहिए था, मिश्रधन दे रखा है तो ब्याज होता क्या है, मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अपन ने क्या निकाल लिया, अंतर। अंतर निकाल लिया तो अपने पास में क्या आ गया, ब्याज। वो भी कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। अपने को कितने वर्ष का चाहिए, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का निकालोगे तो कितना जाएगा, 3240। बाकी आगे आपको पता है 12% पे पूछ रहे हैं तो कुल धन का कितना निकाल लो, 10%। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, और अपने पास में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भी देखते हैं क्या दे रखा है। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने को ये दे रखा है कि ये 3600 रुपये की हैं, सॉरी 7600 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले भाग
को 6% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया तथा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों स्थितियों में साधारण ब्याज राशि समान हो तो पहली शर्त पर कितनी राशि उधार दी गई। वाह, क्या कितना शानदार क्वेश्चन है। कुछ ही नहीं है, लिख लो, बस लिख लो। कितना है? 7600 रुपये। 2 दर से उधार दे रहा है। अब ये 2 तरीके से उधार देने वाला सिस्टम स्टार्ट होगा भैया। 4 क्वेश्चनों की बात कर ली और देखते हैं कितने क्या क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं है। पहले लिख लो, पहले लिखोगे आपका कंसेप्ट आपके सामने आ जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। कितना उधार दे रहा है? 7600 रुपये। कितने दर से? 2 दर से दे रहा है। एक कितने परसेंट से? 6% से। दूसरा कितने परसेंट से दे रहा है? 7% से। 6% से दे रहा है, उसके लिए समय कितना बता रहा है? 4 वर्ष। और इसके लिए समय कितना बता रहा है? 2 वर्ष। आगे बात समझ में। और ये बोल रहा है इससे मिलने वाला ब्याज और इससे मिलने वाला ब्याज क्या है? बराबर है। इससे मिलने वाला ब्याज और इससे मिलने वाला ब्याज क्या है? बराबर है। अरे बात समझ में। फिर अपने को ये पूछ रहा था पहली शर्त, मतलब 6% की दर से कितना धन उधार दिया गया, ये अपने को पूछ रहा था। कुछ नहीं करना, टेंशन में बताओ, कुछ भी नहीं करना है। इजी तरीका है, समझो बात को। धन कितना बता रहा है? 7600 रुपये। एक तो 6% से दे रहा है, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। एक 7% से दे रहा है, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और दोनों कंडीशन में ब्याज क्या है? समान। ब्याज क्या बता रहा है? समान। अब देखो अपनी बात फिर आ गई, दर इंटू समय का गुणनफल ब्याज कहलाता है। अरे बात समझ में। दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कितने रुपए पे? 100 रुपये पे। अगर इसमें 6 को 4 से गुणा कर दूँ तो कितना गया? 6 चौका 24। पहली शर्त ए, मतलब पहली शर्त को मैं क्या मान रहा हूँ? ए। मतलब 6 को 4 से गुणा करते ही कितना गया? 24। इसका मतलब पहली शर्त पे ब्याज कितना गया? 24A। दूसरी पे कितना जाएगा? 7 दूनी 14B। यहाँ से ब्याज कितना आया? 24। यहाँ से ब्याज कितना आया? 14। दोनों का ब्याज बराबर है तो मैंने चिन्ह किसका रख दिया? बराबर का। समझो बात को। देखो कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। अब पीछे जो पढ़ा है उन चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? देखो मैंने बताया था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। 6 को 4 से गुणा करते ही कितना गया? 24। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। 7 को 2 से गुणा करते ही कितना गया? 14। ये दूसरी कंडीशन हो गई। यहाँ से मिलने वाला ब्याज और यहाँ से मिलने वाला ब्याज क्या है? समान, मतलब बराबर है। तो मैंने चिन्ह किसका रख दिया? बराबर का। तो यहाँ कितना आ गया? 24 है। यहाँ कितना आ गया? 14B। अगर मेरे को यहाँ से A का मान निकालना है तो A का मान कितना होगा? 14। B का मान कितना होगा? 24। कट रहा है क्या? ये कितनी बार कट गया? 7 बार। ये कितनी बार कट गया? 12 बार। आ रही बात समझ में? अरे बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है तो बताओ। देखो यहाँ से कितना आ गया? 7। यहाँ से कितना आ गया? 12। इसका मतलब पहली राशि का मान कितना है? 7। दूसरी राशि का मान कितना है? 12। दोनों का हो गए 19। इसका मतलब अपने पास 100 रुपये पे कितना आ गया? 19। 19 क्या है? अनुपात में कुल राशि है। 19 क्या है? अनुपात में कुल राशि है। 19 के बराबर कितना दे रखा है? 7600। 19 के बराबर कितना आ गया? 7600। एक अनुपात का मान निकालो तो कितना जाएगा? 7600 बटे 19। 1976 कितना आ गया? 400 रुपये। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आया? 400 रुपये। एक अनुपात का मान अपने पास में कितना आ गया? 400 रुपये आ गया। अब देखो अपने को कितना, कौन सी शर्त पे पूछ रहा था? पहली शर्त पे पूछ रहा था। तो पहली शर्त का अनुपात कितना है? 7। एक अनुपात का मान कितना है? 400। तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। तो कितना आ गया? 2800 रुपये। इसका मतलब 6% की दर से 4 वर्ष के लिए कितना पैसा उधार दिया गया था? 2800 रुपये उधार दिया गया था। आ रही है बात समझ में? एक बार दोबारा देखते हैं क्या दे रखा था अपने को, बात करते हैं। देखो अपने पास कुल राशि कितनी बता रहा था? 7600 रुपये। 7600 रुपये की राशि को 2 तरीके से उधार दे रहा था। एक तो 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरा 7% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे रहा था, ठीक है। और इन दोनों से मिलने वाली ब्याज की राशि भी क्या थी? समान। अपने को पता है दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इस 6 को 4 से गुणा करते ही कितना गया? 24 पहला भाग मतलब A। 7 को 2 से गुणा करते ही कितना गया? 14B मतलब दूसरा भाग। A का मान B का मान निकालना पड़ेगा। A का मान कितना हो गया? 14। B का मान कितना हो गया? 24। ये 2 के पड़े से 7 बार, ये 12 बार। इन दोनों का योग करोगे तो कितना आ गया? 19। मतलब कुल राशि कितनी आ गई? 19। वो किस में आ गई? अनुपात में। किस में आ गई? अनुपात में। 19 के बराबर कितना आ गया? 7600। 1 के बराबर निकालोगे तो कितना आ गया? 400। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आ गया? 400। एक अनुपात का मान 400 आ गया। अपने को कितना, कौन सी शर्त पे पूछ रहा था? पहली शर्त पे। और पहली शर्त का अनुपात कितना था? 7। तो 7 को किससे गुणा करोगे? 4 से। तो 7 चौक 28। तो पहली शर्त पे कितना धन उधार दिया गया?
2800 रुपये उधार दिए गए। इसी में और क्वेश्चनों की बात करते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अपने पास क्या पूछा गया है वो भी अपन देखते हैं, एक बार समझ में आएगा, टेंशन में मत हो, बस प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बोला है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार से विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियाँ क्या होगी, कुछ ही नहीं भैया, लिख लो। पहले कितना बता रहा है 3600 रुपये, किस तरीके से उधार दे रहा है, 2 तरीके से, एक तो 5% पे, दूसरा 6/1/4% की दर से। पहले के लिए समय कितना बता रहा है 3, और दूसरे के लिए अपने पास समय कितना बता रहा था, देखो दूसरे के लिए समय कितना बता रहा था 4 वर्ष। ये 4 वर्ष आ गया, यहाँ कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। अरे बस समझ में। अब ये बोल रहा है कंडीशन बता रहा है अपने को, कंडीशन बता रहा है, क्या बता रहा है कंडीशन, कि दोनों से मिलने वाली ब्याज की राशि क्या है, समान। तो यहाँ ब्याज क्या आ जाएगा, समान, ब्याज क्या आ गया, समान। अरे बात समझ में। तो समान ब्याज पे उधार दे रहा है, दोनों का मान, दोनों से मिलने वाले ब्याज का मान क्या होगा, बराबर होगा। फिर देखो अपन बात करते हैं, यहाँ 5% से कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 3 वर्ष के लिए दे रहा है। मैंने कहा था दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसमें 5 को 3 से गुणा करते ही कितना आ गया 15। पहली शर्त है तो ए बराबर, क्योंकि ब्याज का मान क्या होता है, समान होता है, ब्याज का मान क्या होता है, समान होता है। फिर देखो यहाँ से कितनी दे रखी है दर, 6/1/4, इसको कन्वर्ट कर लो, 6 चौका 24 रे 25, 25 बटे में कितना आ गया 4, इंटू में कितना आ गया 4, क्योंकि दर इंटू समय का गुणनफल क्या कहलाता है, ब्याज। 4 से 4 कैंसिल। दूसरी कंडीशन बता रहा है तो इसको मैंने क्या मान लिया, बी रख लो, ए अनुपात बी। ए का मान कितना आया 15, बी का मान कितना आया 25। कट रहा है क्या, कट रहा है ना, 5 के पढ़े से 3 बार, 5 के पढ़े से 5 बार। देखो यहाँ कितना आया 3, यहाँ कितना आया 5, कुल राशि कितनी हो गई 8। कुल राशि कितनी हो गई 8। ये कुल राशि 8 हो गई, वो किस में हो गई, अनुपात में हो गई। कितने में हो गई, अनुपात में हो गई। वैसे कुल राशि कितनी बता रहा था 3600, तो 8 के बराबर में कितना आ गया 3600। एक अनुपात का मान निकालोगे तो एक अनुपात बराबर आ जाएगा 3600/8, तो 8 चौक 32, कितना बच गया 4, कितने हो गए 40, तो 8 पंजे 40, कितना आ गया 450 रुपये। इसका मतलब एक अनुपात का मान कितना आ गया 450 रुपये। अपने को ये राशियाँ क्रम से राशियाँ क्या होगी ये पूछ रहा था, ये राशियाँ मतलब अपने पास दोनों का मान पूछ रहा है। तो देखो एक अनुपात का मान कितना आया 450, तो 3 का कितना हो जाएगा 450 इंटू 3, तो कितना आ गया 0। यहाँ से 5 3 15, 4 3 12 रे 13। तो पहली शर्त पे जो उधार दी गई राशि वो कितनी थी 1350 रुपये। इसी में अपन दूसरी शर्त की बात करते हैं। तो देखो दूसरी शर्त पे कितना आ रहा था अनुपात का मान 5, कुल एक अनुपात का मान कितना आया 450, तो 450 इंटू 5, यहाँ से कितना आ गया 0। 5 को 5 से गुणा करते ही 25, 5 के 20 और 2 22। तो दूसरी कंडीशन पे पैसा कितना उधार दिया गया 2250 रुपये। देखो अपन ने आज जो भी क्वेश्चनों की बात की काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आएंगे, जब आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये आएंगे। बाकी मैंने मेरी तरफ से हर कोशिश की थी, हर कंसेप्ट हर चीज़ को क्लियर करने की। मैंने एक मुहिम स्टार्ट की है, हमने AK47 ऑनलाइन क्लासेस टीम ने एक मुहिम स्टार्ट की है। उस मुहिम का आप भी हिस्सा बनो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नई भूख के साथ फिर मिलते हैं। जय भारत।